Hello students, welcome to Eloquent English classes and this is your Jyoti ma'am. Dear students, today we are going to do the second poem of the book Flamingo for class 12th, and the name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. So let's get started. What is an elementary? Elementary क्या होता है? Elementary school means primary school. And slum क्या होता है? स्लम होता है बस्ती। तो बस्ती में जो बच्चे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनके बारे में ये पोएम है। ठीक है, तो उनका एक क्लासरूम बताया गया है। बस्ती में ही एक क्लासरूम है जिसके बारे में इस पोएम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लें। स्टीफन स्पेंटर इज द नेम ऑफ द पोएट and he is a socialist and pacifist. Socialist होता है समाजवादी and pacifist होता है शांतिवादी. Okay, so some of the important books are books like Poem of Dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern and an Autobiography, World Within World. Okay, and in this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, he has written about social injustice and class inequalities. Social injustice होता है सामाजिक भेदभाव, and class inequality होता है वर्ग असमानता. ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो पोइट्री होती है या यूँ कहें जो पोएम्स होती हैं, उन्हें समझने से ज़्यादा इमेजिन करना चाहिए। जितना आप ज़्यादा इमेजिन करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत जल्दी से पोएम समझ आएगी। ओके, थोड़ी सी हेल्प मैं भी करूँगी आपकी। तो थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने डाली हैं जो थोड़ा आपको आपके इमेजिनेशन को पंख देंगी। ओके, आपकी हेल्प करेंगे। तो ये क्लासरूम देख लीजिए सबसे पहले कि स्लम का ये क्लासरूम है। देखो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। ये तो फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, अदरवाइज स्लम्स में मतलब बहुत ही बुरी हालत में क्लासरूम्स होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Far, far from gusty waves his children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pillow. Far, far from gusty waves. Gusty means powerful, strong, waves. तो ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं हैं। ये क्या है? फार फार, मतलब कहीं दूर दूर तक भी एनर्जी का, एनर्जेटिक होने का संबंध नहीं है इन बच्चों से। मतलब ये बच्चे बहुत ही डल हैं, इनएक्टिव हैं और बिल्कुल भी उत्साह नहीं है इन बच्चों में। ओके, दीज चिल्ड्रन आर नॉट एट ऑल एंथुजियास्टिक, नॉट एक्टिव एट ऑल. ओके, दे आर डल एंड दे आर नॉट एनर्जेटिक लाइक गस्टी वेव्स. तो शुरू में ही ये कंपैरिजन किया गया है गस्टी वेव्स का बच्चों के साथ, चिल्ड्रन के साथ. ओके, तो ये कंट्रास्ट है बच्चों का। देखो गस्टी वेव्स और ये बच्चे, ये दोनों कंट्रास्ट है वेरी फर्स्ट लाइन। लाइक रूटलेस स्वीट्स, अब बच्चों की कैसे हैं? रूटलेस स्वीट्स. अब देखो, सी द चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीट. वीट क्या होता है? वीट इज अनवांटेड प्लांट. वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। जैसे ये देखिए पिक्चर में अनवांटेड प्लांट है, ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं खेती के बीच में, तो इनको उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना। ये देखो ये भी, तो इनको उखाड़ के फेंक देते हैं। इसी तरह से इन बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, इन्हें मिक्स नहीं होने दिया जाता दूसरे बच्चों के साथ। ये हो ही नहीं सकते मिक्स, इनके साथ भेदभाव किया जाएगा, इन्हें दूर कर दिया जाता है, जैसे कि रूटलेस वीड्स को या अनवांटेड घास को दूर किया जाता है। ठीक है,
और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज अ सिमिले। सिमिली क्या है? चिल्ड्रन आर लाइक रूटलेस स्वीट्स। तो ये सिमिली जब हम एज और लाइक वर्ड यूज करके कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, तो क्या होता है? वो सिमिली कहलाता है। तो दिस इज अ सिमिले। Their hair turned round their pallor. The pallor is pale. Their faces are pale and hair disheveled. बाल कैसे हैं? बिखरे हुए हैं और चेहरे उनके पीले हैं। क्यों है चेहरे पीले? लाल क्यों नहीं है? खिले हुए क्यों नहीं है? Because of the malnutrition. They are underfed. उनको अच्छे से खाने को नहीं मिलता, तो उनके चेहरे जो है वो लटके हैं, पीले हैं और बाल बिखरे हुए हैं। The tall girl with her weighed down head. अब एक लड़की बैठी है, वो weighed down head, सिर उसने झुकाया हुआ है, झुका के बैठी हुई है, भारी है उसका सर। क्यों? मे बी ड्यू टू पॉवर्टी, वो बहुत गरीब है। मे बी शी इज हैविंग हेडेक, सर में दर्द है। और मे बी शी इज ओवरबर्डन्ड। आपने देखा होगा कि ये बच्चे जो हैं ये घर पे बहुत काम करते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स भी रोज जो है कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो रोज अगर कमाने वो पेरेंट्स भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, तो सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता है। बच्चों को ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स सवेरे निकल जाते हैं और बच्चे पीछे से रह जाते हैं। तो ये बच्ची जो है ये ओवरबर्डन्ड है, ठीक है, और ओवरबर्डन्ड है और पुअर है, एंड मे बी शी इज़ हैविंग हेडेक, उसमें शायद उसके सर में शायद दर्द भी है। ओके, तो ये है इन बच्चों की कंडीशन, वेरी पुअर कंडीशन, वेरी पैथेटिक, वेरी पिटिएबल कंडीशन। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आई। अब एक ही लड़की बैठी हुई है और अब दूसरा एक लड़का है, देयर इज अ बॉय एंड ही इज पेपर सीमिंग, पेपर की तरह लग रहा है, मतलब बहुत ही कमजोर है, बहुत ही पतला है वो, एंड विथ रेड्स आईज, उसकी आंखें कैसी है? रेड की। रेड देखा आपने ना, इसकी आंखें थोड़ी बल्जिंग होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो उस बच्चे की आंखें भी निकली हुई है क्योंकि बॉडी एकदम पतली दुबली है, बिल्कुल जान ही नहीं है, बहुत ही कमज़ोर है वो, और सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही हैं उस बच्चे की ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, उनको खाने को नहीं मिलता। और रेड साइज, रेड्स की आई हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है खाने को, उसी तरह से ये बच्चा भी इधर उधर देख रहा है कि इसे कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये स्कूल में भूखा चला आया है, इस खाने के लिए घर पे कुछ भी नहीं था शायद, तो इसलिए वो उसकी आंखें खाना ढूंढ रही हैं। द स्टंटेड unlucky ear of twisted bones reciting a father's gnarled disease. Stunted is not properly grown, जिसकी ग्रोथ अच्छी से ना हुई हो। अनलकी ईयर, अनलकी मीन्स बदकिस्मत, ईयर होता है सक्सेसर, डिसेंडेंट, उत्तराधिकारी जिसे आप कहते हैं। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड होती है, नाल्स होता है ट्विस्टेड, ट्विस्ट, जैसे ये देखो, ये पिक्चर में देखो आप, ये बोन्स कैसी हैं, बच्चों की बोन्स कैसी हैं, ये ट्विस्टेड है ना, ट्विस्टेड बोन्स है ये देखो, ये ट्विस्टेड बोन्स हैं। तो इस बच्चे के भी इसी तरह से ट्विस्टेड बोन्स हैं, क्योंकि इसके फादर की भी ट्विस्टेड बोन्स ही, और ऐसा लग रहा है जैसे अपने फादर की ये जो कहानी है ट्विस्टेड बोन्स की, वो रिपीट कर रहा हो। रिपीट कर रहा हो मतलब उसके अपने फादर से उसे विरासत में मिली है। क्या मिली है? ट्विस्टेड बोन्स। ये एक्चुअली एक डिजीज़ होती है, रिकेट्स कहते हैं उसे। तो उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को रिकेट्स है। एंड हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये अपना वहाँ से बैठ के पढ़ रहा है अपने डेस्क से, लेकिन बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. And there is one more boy sitting in the class, that dim classroom,
नॉट वेल लिट, डिम इज नॉट वेल लिट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश ना हो, एकदम डार्क रूम है, उसमें एक बच्चा बैठा है अननोटेड, अननोटेड मतलब अननोटिस्ड, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है उसकी तरफ, लेकिन वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही छोटा सा है, और वो क्लासरूम में फिजिकली बैठा हुआ है, मेंटली वो कहीं और है। हाँ, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, ही इज ड्रीमिंग, वो सपने देख रहा है, किस चीज के ड्रीमिंग ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम। ओके, आपने देखा होगा कि स्क्विरल्स पेड़ के ऊपर खेलती रहती हैं, हमेशा बिजी रहती हैं, खेलती रहती हैं, बहुत प्यारी सी होती हैं, तो वो इमेजिन कर रहा है, ठीक है। और उसे ये वाला कमरा जो है, ये जो इसकी क्लासरूम है, ये पसंद नहीं है, वो वहाँ रहना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उस रूम में जाना चाहता है, उन स्क्विरल्स को देखना चाहता है, जो खेल रही हैं। Now here are some questions. If you are able to answer these questions, it means you have understood this stanza. Why is there a reference to gusty waves? अब gusty waves का reference क्यों दिया गया है यहाँ पे? Gusty waves, what are gusty waves? Gusty waves mean very powerful waves. So contrast है, the children are not at all active, not at all powerful, energetic like gusty waves. They are very dull, very inactive and not at all enthusiastic. तो ये contrast है यहाँ पे, okay? Why are children faces compared to rootless weeds? अब बच्चों के चेहरे rootless weeds से क्यों compare किए गए हैं? क्यों? Because they are treated unwanted or they are unwanted in the society. Okay, nobody likes them like rootless weeds. Okay, they are also separated from the society, uprooted like weeds. ठीक है, तो दूर रखे जाते हैं सोसाइटी से, वो बिल्कुल जो बाकी बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो दैट्स व्हाई दे आर कंपेयर्ड विद दिस rootless weeds. How is the tall girl sitting? She is sitting with her head way down or with her head down. Why? मैंने आपको ये समझा दिया है. Maybe she is tired, may have a headache or due to poverty or overwork. Describe the paper seaming boy. A paper seaming boy कैसा है? कैसा है वो? He is very thin, red, having rat size. Eyes are like that of a rat. और क्या है? He has twisted bones. And why is he called so? अब so means paper seaming क्यों कहा गया? क्योंकि he is thin like a paper. How is the class? Class कैसी है? It's dark. Okay, not well lit. Why? Because it is in a slum and it's not whitewashed or not properly lit. It is in a dark corner of a slum. That's why it is not well lit. It is dark. ठीक है? What is the boy dreaming? लड़का क्या ड्रीम कर रहा है? He is dreaming of a squirrel game in tree room. Okay? Write the literary device used in this stanza. Like rootless weeds, मैंने आपको बताया था, ये सिमिली है. Red size, ये क्या है? अब यहाँ पे like ये भी कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे like है और as वर्ड नहीं किया गया है, तो दिस इज अ मेटाफर. पेपर सीमिंग बॉय, तो ये भी क्या है? मेटाफर. ओके, तो एक अलग से वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगी, तो आपने सिमिलीज और मेटाफर उसमें से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. On sour cream walls, donations, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized home riding all cities. On sour cream walls, the walls of the classroom are dull in color. They are sour. Sour means
अनप्लेजेंटली पेल येलो वॉल्स। बिल्कुल जैसे क्रीम जो होती है वो कैसे अगर थोड़े दिन रखा जाए तो कैसे होते हैं, पेल येलो, गंदा सा येलो कलर आ जाता है, तो उसी तरह की वो वॉल्स हैं। स्लम क्लासरूम की वॉल्स कैसी हैं, पेल येलो है। और वहाँ पे कुछ एक डोनेशन में लोगों ने कुछ एक पिक्चर्स डोनेट की हैं, कुछ इमेजेस डोनेट की हैं, और वो इमेजेस किसकी हैं, शेक्सपियर्स हेड। अब देखो शेक्सपियर हेड, यू कैन सी दिस इज शेक्सपियर इज अ ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो उनकी एक पिक्चर है ये वाली। क्लाउडलेस एट डॉन, अब उसके बाद डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, उषा काल जिसे बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है डस्क, DUSK, डस्क। ऑपोजिट ऑफ डॉन इज डस्क। और वहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें बताया गया है क्लाउडलेस, एकदम क्लियर स्काई है सुबह का। एंड सिविलाइज्ड होम राइटिंग ऑल सिटीज, और सिविलाइज सिटी एक बताई गई है जिसमें डोम्स हैं, ये देखिए ये डोम होता है, इसको डोम बोलते हैं। तो इस तरह की वो पिक्चर है। और साथ में बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, बेल्ड बेल्स हैं, चर्चेस हैं, उनकी बेल बजती रहती हैं, फ्लावर्स हैं, टायरोलीज वैली है। ओके, विक्टोरिया लैंड में है ये टायरोलीज। जैसे ये देखो आप, इस ऐसे ऐसी कुछ सुंदर वैलीज हैं, टायरोलीज वैली दिखाई गई हुई है। मतलब ये जो क्लासरूम है उसमें ये पिक्चर्स लगी हैं, ठीक है। शेक्सपियर की पिक्चर है जो इंग्लिश के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, प्ले राइट हैं। और एक और पिक्चर लगी है जिसमें सुबह उगते सूरज का दृश्य है, और एक है जहाँ पे सिविलाइज सिटी का, एक है जहाँ पे डोम है पूरी सिटीज़ में, और चर्चेस हैं। और फिर एक टायरोलीज वैली का एक सीन है या इमेज है जहाँ पे फ्लावर्स हैं बहुत सारे। तो ये पिक्चर्स उनके क्लासरूम में लगी हुई हैं, किसी ने डोनेट की हैं, किसी ने दी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड देयर इज वन ओपन हैंडेड मैप, वन मैप। ओके, एक होता ना बड़ा सा मैप दिया गया है उनको, ओपन हैंडेड, हाथ से उसको खोला जा सकता है, तो बड़ा सा मैप है वो भी दिया गया है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो अपनी दुनिया दिखाया जा रहा है, इसमें अपनी दुनिया है। वर्ल्ड में आपने देखा होगा ना कि अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं, कंट्रीज दिखाई जाती हैं, बाकी कॉन्टिनेंट से सब कुछ दिखाया जाता है, तो अपनी ही दुनिया है। And yet for these children, these winters, not this map, the world, where all their futures painted with the fog. लेकिन कहते कि ये जो मैप है, this is not their world, बच्चों की दुनिया नहीं है। बच्चों की दुनिया कैसी है, बिल्कुल अंधेरे में है, अंधेरा है उनके जीवन में, क्योंकि उनके जीवन में तो कुछ है ही नहीं, ये चीज़ें तो उन्होंने देखी तक नहीं। तो फिर तभी ये कह रहे हैं कि एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो विंडोज हैं इनके क्लासरूम के बाहर, और क्लासरूम के बाहर क्या देखते हैं वो, स्लम, बस्ती है, गंदी बस्ती है, बहुत ही पुअर कंडीशंस हैं उनकी, तो ये उनकी दुनिया है। ये मैप और ये जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ये उनकी दुनिया नहीं है। So where all their futures painted with fog, और उनका फ्यूचर जो है that is painted with fog। fog वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सिटी से दूर और वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो foggy होता है हमेशा। तो their future is painted with fog, means their future is not bright, the future is bleak। जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके, कोई अवसर नहीं है, हाँ, कुछ रस नहीं है उनके जीवन में, उनका जीवन तो अंधकार में है। तो इन चीज़ों से ये जो पिक्चर्स हैं जो डोनेट की गई हैं उनके क्लासरूम में, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनकी कल्पना से परे हैं। ये चीज़ें उन्होंने कभी देखी नहीं और शायद कभी देख भी ना पाए।
A narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, capes and stars of woods. अब देखो इनका फ्यूचर जो है वो कहते हैं कि पेंटेड विद फॉग, ठीक है. अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई. अब मैंने कहा था ना, इमेजिन करो कि जो इनकी जो बस्तियां हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल नैरो हैं, संकड़ी हैं, और ऊपर क्या है, ऊपर क्लियर स्काई नहीं है, लेड स्काई है, डार्क ग्रे कलर का स्काई है, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे मोस्टली फैक्ट्रीज होती हैं और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और आसमान जो है वो डार्क ग्रे कलर का हो जाता है. तो इनकी दुनिया जो है वो ये है, ना कि जो पोएट ने दिखाई है. एंड इनका कहीं भी इन चीज़ों से लेना देना नहीं है. Far far from rivers, capes and stars of world. Stars of world means education. इनका पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से कोई भी संबंध नहीं है, because they are not treated equally by the people. Okay, they live in a very very poor conditions and lead a very poor life. बहुत ही गरीबी हालत में ये लोग रहते हैं. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. तो बच्चे बोल रहे हैं कि शेक्सपियर उनके लिए विकेड है, उनके लिए एक शैतान जैसा लगता है, क्योंकि they will never be able to understand Shakespeare. They will not be able to study. And map a bad example because there is no mention of the slums in their map. तो मैप में तो कुछ उनका लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया जो दिखाई गई है, मैप में जो दुनिया दिखाई गई वो उनकी दुनिया ही नहीं है. लेकिन फिर वो भी इंसान है, तो उनका मन भी तो करता है ना कि वो भी सुंदर सुंदर चीज़ें देखें, हैं, तो उनके जीवन में भी उजाला हो. लेकिन वो ऐसा तो उनकी लाइफ में हो ही नहीं सकता, है ना. तो दे आर टेम्पटेड, टेम्पटेड होता है अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्टेड हैं, टेम्पटेड देम टू स्टील. So they sometimes tempted, they also want to steal in their world, कि वो भी उनकी दुनिया में चले जाएं. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. For lives that slyly, slyly means cunningly, चालाकी से उनको cramped holes होते हैं बहुत ही छोटे, congested, बहुत ही नैरो होल्स में. उनकी जिंदगी क्या है, ये नैरो होल्स. दे आर ओनली कन्फाइंड टू दिस क्रैम्प्ड होल्स वेयर देयर इज नो लाइट, नो नॉलेज, नथिंग एक्सेप्ट फॉग एंड एंडलेस नाइट. और ये एंडलेस नाइट किस चीज़ की है, इग्नोरेंस की, ओके, इनइक्वालिटी की, सोशल इनजस्टिस की. तो फिजिकल कंडीशंस भी वैसी उनकी, और समाज ने भी उन्हें आउटकास्ट किया गया है. तो वो बच्चे जो है वो मतलब इस दुनिया में जो वर्ल्ड मैप की जो दुनिया है, जो मैप की दुनिया है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. On this slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mented glass like bottle bits on stones. On this slag heap, slag is waste matter remaining when metal has been extracted from ore. तो जो मेटल है वो निकाल लिया जाता है, तो जो वेस्ट मेटल बचता है उसके ऊपर इनके घर होते हैं, इनके ढेर के ऊपर इनके घर होते हैं बच्चों के. और वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी स्केलेटन जो है, वो हड्डियां जो है उनके स्किन से बाहर से आप देख सकते हैं, उनको गिन सकते हैं. इतने वीक होते हैं ये ड्यू टू malnutrition. Okay, and whenever they have to wear spectacles, they wear spectacles of steel. हम लोग क्या कहते हैं कि हमें बिल्कुल लाइट सा स्पेक्टिकल चाहिए, चश्मा चाहिए, लेकिन इनके पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये कैसा चश्मा उठाते हैं
जो भी वहाँ बड़ा मिलता है या जो भी अगर उन्हें लेना भी है तो बहुत ही सस्ता वाला स्टील का चश्मा लेते हैं। और उनके ग्लासेस कैसे होते हैं, लाइक बॉटल बिट्स ऑफ ऑन स्टोन्स। तो जैसे बॉटल टूट जाए स्टोन के ऊपर तो उसके जो ग्लासेस नज़र आते हैं उसी टाइप के होते हैं। मतलब बहुत ही एक इन्फीरियर क्वालिटी का चश्मा उन्हें मजबूरी में पहनना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट अफोर्ड। ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। तो उनकी ज़िंदगी कहाँ कट जाती है, उनकी दुनिया क्या है, फॉगी स्लम। और फॉगी क्यों है स्लम्स, बिकॉज स्लम्स मोस्टली फैक्ट्रीज के आसपास होते हैं। सो प्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो कहते हैं कि जो ये मैप्स हैं जिन पे उनका रेफरेंस तक नहीं है, जहाँ पे उनका एक छोटे सा एक नामो निशान तक नहीं है इन स्लम्स का, तो उन मैप्स में धब्बा लगा दो। मैप्स में धब्बा क्यों लगा दो, क्योंकि उनको ये बता दो कि कितनी इनइक्वालिटी है इन लोगों के साथ तुम्हारी, कि तुम मतलब इतना इनको इन्फीरियर समझते हो कि इनका तुमने मैप में भी रेफरेंस नहीं दिया है। मतलब इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। सो द पोएट इज़ वेरी अपसेट एंड वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड dismayed to see the pitiable and pathetic condition of these slums. तो आप ये देख सकते हैं स्लम कैसे कैसे कितने कंजेस्टेड हैं। So here are some questions. Why is Shakespeare wicked and the map a bad example for the children of the slum? And where are they compelled to live? How is the physical appearance described by the poet in this stanza? What type of spectacles do they wear? And why do the children want to blot the map? तो ये सब questions हैं, आप इनको try कीजिए करने की. If you are able to answer these questions, it means you have understood the stanza. और अगर आप नहीं कर पाएंगे, then you can write in the comment box. In the next video, I'll solve these questions. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, जब तक पावर में जो लोग हैं लाइक गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर, उसमें हम भी हो सकते हैं, तो ये जब तक ये लोग मिल के इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, इनकी कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये इसी हाल में रहने वाले हैं. दिस मैप बिकम्स ए विंडो. तो अगर ये सब कुछ करते हैं तो ये जो ये मैप है ये इनका भी हो सकता है, इनका भी रेफरेंस इनमें आ सकता है, ये लोग भी उसका एक पार्ट बन सकते हैं. एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. और जो ये विंडोज हैं इन्होंने क्या काम कर रखा है, अदरवाइज विंडोज ने इनकी लाइफ को कैटाकॉम्स की तरह बंद कर दिया. कैटाकॉम्स क्या होते हैं, ये है सिमेट्री, अंडरग्राउंड सिमेट्री होती है जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है. तो इस तरह से ये लोग भी कंजेस्टेड गलियों में रहते हैं, है ना. तो कैटाकॉम्स की तरह इनका जो है रहने का जो है उसी वैसा ही है. तो that shut upon their lives like catacombs. Break or break open. Now these are powerful lines, and the poet raises his voice against inequality, social inequality, and he says, break or break open till they break the town. तो इनके लिए कुछ करो, बस बहुत हो गया, अब इनके लिए कुछ करो, नहीं तो ये क्या करेंगे, एक सैलाब आएगा. They'll raise their voice against the people, against the society, and show the children to green fields. इन्हें इस तरह से वंचित मत रखो कि don't keep them deprived. Show them the green fields
एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। इनको भी एक नीले आसमान एजोरस अ ब्राइट ब्लू स्काई, इनको भी जीने का अधिकार है, खुले आसमान के नीले आसमान के नीचे गोल्ड सैंड में चलने का। एंड देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इनको भी पढ़ने लिखने का और अपनी आवाज़ उठाने का हक है। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट इज़ फॉर द एजुकेशन ऑफ द बुक्स, इनको भी पढ़ने का मौका दो, इनको भी नेचर के लैब में रहने का मौका दो, इन्हें भी एंजॉय करने दो, इन्हें भी अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जीने दो। Let them be in the lap of nature, let them be educated, okay? And history theirs whose language is the sun. It's a very important and very beautiful line कि इतिहास कौन बनाते हैं? जो जागरूक होते हैं। Sun is symbolic of power and light. तो जिनकी ज़िंदगी में उजाला होता है, एजुकेशन होती है, नॉलेज होती है, वो ही हिस्ट्री लिखते हैं। तो ये लोग क्यों वंचित रखे हैं? लेट देम बी अ पार्ट ऑफ इट एंड लेट देम ऑल्सो मेक हिस्ट्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड देयर आर अगेन 2 क्वेश्चंस। whom does the poet want to help these children? अब कुछ किससे मदद चाह रहा है कि क्या कौन इनके लिए कुछ कर सकते हैं? हाउ कैन दे चेंज देयर लाइव्स, और वो उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चंस हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये पोएम पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।